मिस्टर जेबी सक्सेना के परिवार पे आज जैसे कयामत टूट पड़ी। ये मिस्टर जेबी सक्सेना के शावक हैं और पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर थे और मिस्टर जेबी सक्सेना इन्हें छोड़कर नर्क पधार रहे हैं। ये हैं इन शावकों के पिता मिस्टर जेबी सक्सेना और ये अपने शावकों को बेआसरा छोड़ के जा रहे हैं। जेबी सक्सेना की धर्मपत्नी और इन शावकों की माता बाजवती भी साल भर हुआ इन्हें छोड़कर जा चुकी है। बाजवती ने सक्सेना साहब के परिवार में बहुत कम समय में सभी के दिल जीत लिए थे। बाजवती ने सक्सेना साहब या उनके परिवार के किसी भी सदस्य की कोई बात कभी रद्द नहीं की। वे जैसा कहते थे बाजवती वैसा ही करती थी। बाजवती केवल खुद अच्छे संस्कारों वाली बहू ही नहीं थी, उसने सक्सेना साहब के बच्चों को भी बहुत अच्छे संस्कार दिए। सक्सेना साहब कभी कभार गुस्से में अपने बड़े बेटे पानामे दास को गर्दन से पकड़कर गाली देते हुए डांट भी देते थे, परंतु पानामे दास ने अपने पिता के सामने कभी जुबान नहीं चलाई। बाजवती के दिए गए अच्छे संस्कारों की बदौलत सक्सेना साहब का मंझला बेटा सियालकोटी चूपा अपने भाई को डांट पड़ते हुए देखता था और बस मुस्कुरा देता था कि कोई बात नहीं, पिता की डांट है, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे तो कौन करेगा। उस समय जब सक्सेना साहब का परिवार तितर बितर हो चुका था तो ये बाजवती ही थी जो छिप छिप कर सबको मनाने जाती थी, कभी लंदन कभी दुबई। मेरे बेटे तुम वापस क्यों नहीं आते? अगर तुम पाकिस्तान ना आए तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कौन करेगा? मैं हूं ना तुम्हारी मां, तुम चाहे जितनी मर्जी चोरियां करना मेरे बेटे, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकेगा, परंतु तुम चलो, एक बार चलो। ये है नर्कवासी सक्सेना साहब का एक और बेटा देसी अरस्तु। जब तक सक्सेना साहब थे ये बहुत बड़ा बदमाश होता था और किसी को कुछ भी बोल देता था। अपने पिता सक्सेना साहब के जाने की खबर सुनते ही इसकी सारी बदमाशी निकल गई और इसने सब कुछ डिलीट कर दिया, क्योंकि ये जानता है कि अब पिता नहीं रहे। अब अगर उनके खिलाफ बदमाशी की तो उन्हें बांध दे के मुठ खोल देनी है। सक्सेना साहब का ये बेटा सक्सेना साहब से बहुत प्यार करता था। सक्सेना साहब बीमार पड़े तो वो उनके सराहने बैठ के रोता रहता था। एक दिन सक्सेना साहब ने उसे बुलाया और कहा, मेरे बेटे, मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। देखो, मैं जानता हूं तुम्हारे पिता की जगह पे मेरा ही नाम लिखा है, परंतु यह सच नहीं। तुम मेरे नहीं, गली की नुक्कड़ में नानू की दुकान वाले रफीक भाई के बेटे हो। उसके लिए रोना मेरे बेटे। क्या सक्सेना साहब की औलाद सक्सेना साहब का बिछड़ जाना सहन कर पाएगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा।